एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी में बैठकर कहीं जा रहे थे। तभी उसी रास्ते से ऋषि दुर्वासा भी भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। दोनों आपस में मिले। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया। तब ऋषि दुर्वासा के पास भगवान विष्णु का पारिजात का पुष्प था। अतः आशीर्वाद स्वरूप ऋषि ने वह पुष्प देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र घमंड में थे। उन्हें पारिजात की विशेषता पता नहीं थी। उन्होंने पुष्प का अपमान कर उसे अपने हाथी के सर पर रख दिया। पारिजात एक दिव्य पुष्प था। उसके स्पर्श से हाथी भगवान विष्णु के ही समान दिव्य हो गया और इंद्र को छोड़कर जंगल की ओर चला गया। पारिजात का अपमान होता देख ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया कि लक्ष्मी अब इंद्रलोक से चली जाएगी। श्राप के कारण माता लक्ष्मी स्वर्ग से उसी समय चली गई। स्वर्ग से लक्ष्मी का वास खत्म हो गया और देवताओं का धन वैभव सब समाप्त हो गया। असुरों ने इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवगण सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु जी के पास जाने को कहा। सभी देवता फिर भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ विराजमान थी। भगवान विष्णु जी त्रिकालदर्शी थे। उन्हें पल भर में ही देवताओं की समस्या पता चल गई। तो भगवान विष्णु जी ने देवताओं को असुरों से संधि कर लेने का प्रस्ताव रखने को कहा और यह बताया कि समुद्र के तल में बहुत से रत्न हैं और अमृत भी। वह तुम सभी लेकर धन और वैभव पुनः प्राप्त कर सकते हो। देवता बात मान गए और देव अब असुर राज बलि के पास पहुंचे। अमृत की बात सुनकर वे भी संधि के लिए राजी हो गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। दोनों पक्ष बराबर मेहनत कर मंथन कर रहे थे। तभी मंथन से विष बाहर आया। विष में इतनी तपिश थी कि 10 दिशाएं जलने लगी थी। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव जी वहां आए और उन्होंने विष को हथेलियों में रख पीना शुरू कर दिया। तब पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि स्वामी, आप में पूरा ब्रह्मांड विद्यमान है। अगर आपने ये जहर पी लिया तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव जी ने विष को अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और भगवान शिव फिर कहलाए नीलकंठ। जय हो नीलकंठ महादेव जी की। आपका धन्यवाद दोस्तों।